हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि काव्या जब वनराज से मिलकर जाती है तो अनुपमा से टकराती है और अनुपमा से कहती है वनराज लौटकर मेरे पास ही आएगा ना। अनुपमा बोलती है वो तुम्हारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो नहीं बता सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि मैं कभी भी लौटकर अब उनके पास नहीं जाऊंगी। और अगले दिन वो सभी लोगों को चाय कॉफ़ी देती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जब वो किंजल को तोशु और किंजल की कॉफ़ी देकर लौट कर आएगी तो देखेगी कि वनराज नीचे गिर जाता है और ट्रे उसके हाथ से गिर जाती है और दौड़कर उसे उठाने जाती है और उसे डांटते हुए बोलती है क्या कर रहे थे आप, कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ लगा देनी थी ना। कैसे गिरे हैं, हाथ के बल गिरे हैं, कैसे गिरे हैं। और पाखी को भी चिल्लाकर उठाती है, तोशु को आवाज़ लगाती है। घर के सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं और पूछते क्या हुआ। तो अनुपमा डांटते हुए बोलती है तोशु से कि इनके जल्दी से टाके देख, कहीं खुल तो नहीं गए, हाथ तो ठीक है ना। और बस घबराते हुए तोशु से टाके देखने का बोलती है। तोशु को देखता है, बोलता है मम्मी स्ट्रेचेस ठीक है। तो वो बोलती नहीं एक बार फिर से देख। तोशु बोलता है मम्मी मैंने अच्छे से देख लिया है, उनके टाकों में कुछ नहीं हुआ है। तो वनराज बोलता है अनुपमा आई एम फाइन। तो बा बोलती है चलो सब ठीक है, बढ़िया है, अब तेल और गर्म पानी से इसकी अच्छे से मालिश कर दो तो इसे आराम मिलेगा। जा बहू जल्दी से लेकर आ। तो किंजल बोलती है मम्मी क्यों करेंगी, हम लोग बाहर से महसूस को बुला लेंगे। तो बा बोलती है कि महसूस अंदर से किया जाता है, बाहर से महसूस नहीं किया जाता है। तो तोशु बोलता है वो महसूस का बोल रही है जो मालिश करने वाला होता है। तो बा बोलती है बाहर से क्यों बुला लेंगे, मुझे भी आती है लेकिन मेरे हाथों में अब इतनी ताकत नहीं रही है, इसलिए बहू करेगी ना। किंजल बोलती है बा आपको सब कुछ पता है फिर भी आप मम्मी से मालिश करने का कह रही हैं। तो वो बात से उसकी बहस होती है। तो अनुपमा जाती है, गर्म पानी लेकर आती है और आकर उसके हाथ की सिकाई करने लग जाती है और पाखी से बोलती है तू टॉवेल लेकर आ। पाखी टॉवेल लेकर आती है। फिर वो तोशु और किंजल से कहती है तुम दोनों भी जाओ नहाकर फ्रेश हो लो। और पाखी से भी कहती है तू भी जाकर ड्रेस पहनकर तैयार हो, स्कूल के लिए लेट हो रही है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो अनुपमा उसके हाथ की सिकाई करती है और बोलती है ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। तो वनराज बोलता है पहले हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा है। और जैसे ही वो गर्म पानी का कपड़ा रखती है तो वो चिल्लाता है। तो वो बोलती है कि शुरुआत में दर्द होगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वनराज बोलता है आई होप धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। अनुपमा ये बात सुनती है और जाने लग जाती है। तो वो बोलता है अनुपमा, तो अनुपमा रुकती है। फिर वनराज बोलता है आज तुमने हक से मुझे डांटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुपमा कोई जवाब नहीं देती, फिर से जाने लग जाती है। वो फिर से आवाज़ लगाता है। अनुपमा पलट कर देखती है तो वो बोलता है कुछ नहीं और अनुपमा वहाँ से चली जाती है। उधर किंजल और तोशु को दिखाते हैं। तोशु बोलता है किंजल तुम्हें क्या प्रॉब्लम है पापा से, जब मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी मालिश करने में तो तुम क्यों बात बात पे झगड़ा करती हो। तो किंजल बोलती मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, मम्मी अपनी बात को स्टैंड नहीं लेते, अपनी बात रखते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें तकलीफ नहीं होती है, इसलिए किसी को तो बोलना पड़ेगा और बस इसीलिए मैं उनकी तरफ से बोलती हूँ। बस उन दोनों की बहस होती है। इतने में पाखी आती है, गेट खोल देती है। तो किंजल उसे बोलती है कि पाखी नॉक करके आना चाहिए ना। तो पाखी गुस्से में बोलती है मैं तो पहले भी अपने भाई के कमरे में ऐसे ही आती थी और आज मकर संक्रांति का प्रोग्राम है स्कूल में तो मुझे आपकी रेड ड्रेस चाहिए। तो किंजल बोलती मैं 5 मिनट में देती हूँ, रेडी हो जाओ। तो वो बोलती नहीं मुझे अभी चाहिए। तो वो बोलती हाँ बाबा दे दूंगी, बस मुझे 5 मिनट तो दो। तो वो जाती है, कबर्ड खोलती है, उसकी ड्रेस निकाल लेती है। और किंजल और तोशु बोलते हैं ये क्या तरीका है, वो दे रही, तोशु भी पाखी को समझाता वो दे रही थी ना। तो पाखी बोलती भाई पहले भी मैं इसी तरह से आती थी और इसी तरह से आपके कबर्ड को हाथ लगाती थी, लेकिन अब अचानक क्या प्रॉब्लम आ गई। ये सारी बातें अनुपमा पीछे से सुनती है। तो अनुपमा बोलती है बेटी तुम पहले अपने माता पिता के कमरे में तुम कभी भी कैसे भी आ सकती हो, लेकिन ये भाभी का कमरा है और तुम इस तरह से यहाँ पर नहीं आ सकती हो, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो बस पाखी बोलती मैं जानती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर पापा का रहना पसंद नहीं है और ये हमेशा पापा के अगेंस्ट आपके साथ में खड़ी होती है, इसलिए आपको ये ज़्यादा प्यारी लगती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पापा इस घर से कभी नहीं जाएंगे और यदि वो गए तो मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। और गुस्से में ड्रेस पटक कर चली जाती है और बोलती है अब मुझे नहीं चाहिए ये ड्रेस, और चली जाती है। फिर अनुपमा किंजल और तोशु को समझाते हुए बोलती है कि बेटा उसने पहले ही अपने पिता को खो दिया है, उसे ऐसा लगता है, इसलिए वो अब हर रिश्ते में इनसिक्योरिटी फील करती है, उसे लगता है कि वो धीरे धीरे उसके भाई को भी खोने लगी है। बस इसी तरह से, इसी कारण से पाखी का थोड़ा सा ऐसा रवैया है। लेकिन तुम बेटा उसकी बात को दिल से मत लगाना, वो दिल की बहुत साफ है, बस थोड़ी सी अभी रिश्तों को लेकर घबराई हुई है। नया तो कपड़ा भी चुभता है, ये तो रिश्ता है। तो किंजल को समझाती है। किंजल बोलती कोई बात नहीं मम्मी, आगे से मैं पाखी के साथ में कैसे क्या व्यवहार करना है मैं ध्यान रखूंगी। और बस अनुपमा उसे समझाकर वहाँ से चली जाती है।
उधर काव्या को दिखाते, काव्या सोचती है पुरानी सारी बातें और मन में सोचती है कि यदि मैं इसी तरह से हाथ पे हाथ रखे बैठी तो वनराज को मैं खो दूंगी, और वो बैग निकालकर बैग पैक करने लग जाती है। सुबह सभी लोग नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते, वनराज भी आता है और आकर सभी लोगों को देखता है और इसके बाद में बोलता है तोशु से कि पढ़ाई के बाद में क्या क्या प्लान है तुम्हारा जॉब को लेकर। तो वो बोलता है कि दवे कोचिंग क्लास है, मेरे लिए जॉब का बहुत अच्छा ऑफर आया है। तो काव्या उसकी बात को काटते हुए बोलती बट वो ऑफ़र हम लोग लेंगे नहीं, सबसे पहले हम लोग बाहर कहीं पर जॉब का प्लान करेंगे और आगे की स्टडी के लिए तैयारी करेंगे। तो बा बोलती है अच्छा, पहले बहू जाती थी बाहर नौकरी करने, बहू की बहू भी जाएगी तो घर पे कौन रहेगी, मैं रसोड़ा में संभालूंगी। तो किंजर बोलती है कि बा आप टेंशन मत लो, हम खाना बनाने के लिए भी किसी बाहर वाले को रख लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा। तो बा बोलती तुझे पता है 3 टाइम का खाना बनाने का बाहर वाला कितना पैसा लेता है। तो बापूजी उसे समझाते यदि खर्चे बढ़ेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी ना, यदि सभी लोग कमाने जाएंगे। तो बा बोलती हाँ वो तो है, अब पता नहीं वनराज की भी तनख्वाह कब मिलती है, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि जाओ नहीं जाओ फिर भी पैसा मिलेगा, नहीं गया है तो उसके पैसे तो देंगे नहीं कंपनी वाले। और बस इसी तरह से सबकी बातचीत चलती है। फिर बापूजी वनराज से बोलते हैं कि बहू बता रही थी कि आज तुझे डॉक्टर का तूने अपॉइंटमेंट ले रखा है, चेकअप के लिए जाना है। तो वो बोलता है कि हाँ। तो बोलते कि वो बापूजी बोलते कैसे जाएगा। तो तोशु बोलता है हम लोग कैब बुक कर देंगे। तो किंजर बोलती है कैब बुक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पापा से बोला है वो गाड़ी भिजवा देंगे। तो वनराज बोलता है कि नहीं, मैं ना किसी और की गाड़ी में नहीं जाऊँगा, स्पेशली राखी देवे की, मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। तो किंजल बोलती है वहाँ पर मेरे पापा भी रहते और वो गाड़ी मेरे पापा भिजवाएंगे, मैंने मॉम से नहीं बोला है। तो वनराज बोलता है एक ही बात है। दोनों की बहस होती है तो अनुपमा समझाती है बेटा तू दवे कोचिंग क्लास सिर्फ तेरी मम्मी की है क्या। तो वो बोलती नहीं पापा की भी है। तो वो बोलती फिर भी तू तोशु को वहाँ पर जॉब नहीं करने दे रही है, इसी तो बस यही रीज़न है कि हम लोग नहीं चाहते कि वहाँ से कार आए, क्योंकि उससे क्या होगा कि मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर लोग एहसान दिखाए तो एहसान हमें नहीं चाहिए। बस यही सब बातें होती है। तो वनराज अचानक खड़ा होता है और गिरने लग जाता है। अनुपमा पकड़ती है और बोलती क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि सुबह सुबह से मुझसे ये बहस नहीं सही जाएगी। तो अनुपमा बोलती नाश्ता तो कर लो। तो वो अनुपमा से बोलता है कि नाश्ता मेरा रूम में भिजवा देना। तो अनुपमा बोलती फिर दवाइयाँ भी लेनी है। तो बोले वो भी मैं रूम में ही ले लूँगा। तो अनुपमा बोलती ठीक है। तोशु को आवाज़ लगाती है तो माँ बोलती है कि तोशु क्यों छोड़ने जाएगा, नाश्ते की प्लेट से उसे क्यों उठा रही है, तू छोड़ने चली जा। तो वो धीरे से उसको लेकर जाती है। उधर दिखाते हैं कि काव्या भी बैग वैग लेकर अनुपमा के घर पर आ गई है। और बस जैसे ही काव्या घर में एंटर करेगी और अनुपमा वनराज को ऊपर लेकर जाएगी, इतने में अचानक नंदिनी की आवाज़ आएगी व्हाट द हेल मासी, और सभी लोग पलट कर देखेंगे। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे जब वनराज को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो काव्या टैक्सी लेकर आएगी। तो वनराज बोलेगा काव्या हमारी कैब आ रही है। अनुपमा बोलेगी कोई बात नहीं, इसके साथ चले जाइए आप हॉस्पिटल दिखाने। तो वनराज बैठता है गाड़ी में। तो काव्या अनुपमा को सुनाते हुए बोलती है कि हमदर्दी दिखाने वाले सिर्फ थोड़े समय के लिए ही ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जो प्यार करते हैं वो आपको हमेशा के लिए आपका ख्याल रखते हैं, और मैं वनराज से प्यार करती हूँ इसलिए उसका हमेशा ख्याल रखूंगी। वो ये बात अनुपमा को समझाती है। ये बात वनराज भी सुनता है। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।